आज बता रहे हैं कि ईथर द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो ईथर द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण, तो पहले समझ लीजिए ईथर होता क्या है। ईथर द्विसंयोजी तत्व ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगा हो, वह यौगिक ईथर कहलाता है। ठीक है, पहले ईथर समझ लीजिए क्या है। देखिएगा, जैसे CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, C3H7 बॉन्ड O बॉन्ड C3H7। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगा हुआ है, तो जो कैसे ईथर कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाई मेथिल ईथर, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर, और इसको कहते हैं डाई प्रोपिल ईथर। और भी है, जैसे C4H9 बॉन्ड O बॉन्ड C4H9, इसको हम कह सकते हैं डाई ब्यूटिल ईथर। अब समझ गए ईथर क्या है? द्विसंयोजी तत्व ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगा हो। एल्किल समूह हमने बताया था। एल्किल समूह होता क्या है कि जितने भी एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो एल्किल में चेंज हो जाता है। जैसे मेथेन CH4 है, CH4 से एक हटा दिया जाएगा तो CH3 बचा तो मेथिल हो गया। C2H6 है, एक हटा दिया तो C2H5 हो गया, एथेन से एथिल हो गया। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल। तो एल्किल से हम समझ गए। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगा हो तो क्या कहलाता है? वो ईथर। समझ गए ईथर? ये समान ईथर हैं। ठीक है, आज हम समान ईथर से ही हैलो एल्केन का निर्माण बताएंगे। जब ईथर लेसन पढ़ाएंगे तो सम ईथर कौन होते हैं, विषम ईथर कौन होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाइए, देखिएगा डिफिनेशन भी लिख दी गई। ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ अभिकृत करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मोनोक्लोरो या मोनो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ओके, अब रिएक्शन क्रम वाइज हम लिख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हमारे जो लेसन होंगे क्रम वाइज होंगे। एक लेसन चलेगा तो पूरा लेसन जब तक यूट्यूब पे समाप्त नहीं हो जाएगा, रिएक्शन सहित विद रिएक्शन। जो रिएक्शन समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने के तैयार हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेजिए, उसका समाधान तुरंत हम व्हाट्सएप पे देंगे। ठीक है, और क्रम वाइज आपको लेसन मिलेगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं। और ये वादा है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो फेल होने वाले नहीं है, 90 के ऊपर की बात करिएगा। इस तरीके से हम यूट्यूब पे अपना सर्च करके वीडियो बनाते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं 1, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये क्या है? डाई मेथिल ईथर। इसके साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करें, थोड़ा सा हीट कर दिया तो क्या बन गया? 2CH3Cl और प्लस POCl3, मेथिल क्लोराइड बन गया है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड निकल गया है। ओके, इसको कहते हैं फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड। फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड, और ये सब में ही निकलेगा, इतना ध्यान रखना।
जितने कार्बन वाला ईथर है, एक विशेषता, उतने ही कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो जाएगा। पक्का? दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इसके साथ में भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3। सेम रिएक्शन, ये देखो इसमें भी निकला और इसमें भी निकला। इधर देखो दो एल्किल थर्मो जुड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए ये संख्या लगी हुई है। ओके, अब आ जाइए, ये तो हो गए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया। अब हम कराते हैं फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया। तो तीसरा एग्जाम्पल, कोई भी हम एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं। अब यहां पे ले लेते हैं C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, इसको हीट कर दिया तो बन जाएगा C2H5Br प्लस POBr3, फास्फोरिक ट्राइब्रोमाइड इसमें निकलेगा। तो इसको लिखते हैं फास्फोरिक ट्राइब्रोमाइड। क्यों? फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से अब क्रिया हो रही है। ओके, अब चौथा एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। अब यहां पे ले लेते हैं डाइप्रोपिल ईथर C3H7 बॉन्ड O बॉन्ड C3H7 और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की ही क्रिया कराते हैं PBr5। ओके, हल्का सा हीट कर दिया तो बन जाएगा C3H7Cl और प्लस POBr, जो P है POBr3। सेम निकला, ये सेम निकलेगा, बस डिपेंड यहां पे करता है। अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया होती है तो फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड निकलेगा, अगर फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की क्रिया होती है तो फास्फोरिक ट्राइब्रोमाइड निकलेगा। तो ये रहा ईथर द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।